एक बार फिर से आग ने चपेट में लिया है। आप देख रहे हैं पीछे एक बड़ी बिल्डिंग है। इससे पहले दिल्ली में एक होटल में आग लगी थी। अभी लखनऊ के अलीगंज इलाके में एक 3 मंजिला कमर्शियल इमारत थी और 22 जून 2026 को सोमवार के दिन करीब 3 बजे यहाँ पर भीषण आग लग गई। बहुत ही हृदय विदारक घटना हुई है। बहुत ही हृदय विदारक हादसा हुआ है। लगभग 15 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। बहुत सारे लोग इसमें जल चुके हैं। बहुत बड़ी त्रासदी हुई है। इसमें एक जो है यहाँ पे कंप्यूटर कोचिंग चल रही थी, लाइब्रेरी भी थी यहाँ पे, और इसमें कई सारे मतलब नीचे देखा जाए एक पेट शॉप भी थी। यहाँ पर कई सारी कमर्शियल एक्टिविटी यहाँ पे चल रही थी। तो अब देखिए ये हर साल होता है। हर साल हमारे यहाँ पे अभी दिल्ली में अग्निकांड हुआ, एक होटल में बहुत सारे लोग जल गए। बहुत सारे लोग जल गए दिल्ली में, लखनऊ में जल गए। ऐसी बहुत सारी घटनाएं होती ही रहती हैं आग की। और हमारी सरकारें जब ये घटना घटती है तब ये आते हैं हरकत में। जैसे ही वो घटना घट करके 1 महीने 2 महीने बीत जाता है फिर सब शांत हो जाती है चीजें। मेरा मानना यहां पर यह है, बहुत देखो स्पष्ट बात है, एक बार सरकार को एक ऐसी लिस्ट जारी करनी चाहिए पूरे शहर की जितनी भी डेवलपमेंट अथॉरिटी हैं कि किन किन बिल्डिंगों पे कमर्शियल एक्टिविटी नहीं हो सकती है। उन सब की एक लिस्ट जारी कर देनी चाहिए कि यहां पे कोई कमर्शियल एक्टिविटी नहीं होगी। और इनफैक्ट अभी आप सभी देख रहे होंगे एक बड़ा एक्शन चल रहा है। बहुत सारे कोचिंग संस्थानों को बंद कराया जा रहा है और बंद करवाया भी जाना चाहिए। जहां पर भी इस तरीके के सुरक्षा मानक नहीं है, जहां पे बच्चों का जीवन दांव में लगा हुआ है, उन जगहों पे किसी भी तरीके की कोई क्लास और वो चीजें नहीं होनी चाहिए। क्योंकि जब घटना घट जाएगी उसके बाद जो है एक्शन लिया जाएगा उसका कोई मतलब नहीं है। किसी का जीवन समाप्त नहीं होना चाहिए। और लेकिन सरकार अभी इससे पहले आप देखो पिछले 5 साल में देखिए 5 साल में कितनी घटनाएं घटी। दिल्ली मुखर्जी नगर में आग लगी एक कोचिंग संस्थान में, उसके बाद सरकार फिर हरकत में आई। इसके बाद अभी देखिए पिछले साल राव आईएएस में नीचे जमीन के नीचे जो बेसमेंट था वहां पे लाइब्रेरी चल रही थी, उसमें पानी भर गया। फिर हरकत में आ गए, बेसमेंट बंद करो, बेसमेंट बंद करो। ये हर बार महीने 2 महीने के बाद ही क्यों चीजें सब ठंडी पड़ जाती हैं। मैं चाहता हूं कि इस मुद्दे पर सरकार को बहुत स्पष्ट कर देना चाहिए। एक पूरी लिस्ट जारी करिए, जितने भी होटल हैं यहाँ पे होटल चल सकता है कि नहीं चल सकता, बैठिए मानक तय करिए और उसके बाद एक बार लिस्ट जारी कर दीजिए। और जितने भी मकान मालिक हैं जहां पर कोई भी फायर एनओसी नहीं है, आग से जुड़ी हुई समस्याओं का समाधान नहीं है, जितने भी मानक और पैरामीटर्स हैं उन पे वो खरी नहीं उतरती हैं, सीधा सीधा उनको साफ कर दीजिए। कमर्शियल एक्टिविटी होने पर उनके ऊपर जुर्माना लगेगा। आप समझिए ये सिर्फ 4 दिनों का ड्रामा नहीं होना चाहिए। यहां पे बस यही हो रहा है, घटना घटेगी, देश भर में फिर एक्टिविटी होगी, फिर इसके बाद सब शांत। यहां भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ जा रही हैं चीजें, फिर जीवन लोगों के समाप्त हो रहे हैं। तो एक बार बैठ करके सरकार को, डेवलपमेंट अथॉरिटीज को बकायदा एक लिस्ट जारी करनी चाहिए और एक व्यापक एक्शन करना चाहिए। इन सब मुद्दों पे बड़ा एक्शन करना चाहिए जहां पर भी बड़ी संख्या में। और एक बार स्पष्ट कर देंगे ना तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्लियर हो जाएंगी चीजें। फिर लोग तभी वहां पर जाके कमर्शियल एक्टिविटी करेंगे। जो साफ साफ एक लाइन पे सरकार को लिखवा देना चाहिए, यहां पे कोई कमर्शियल एक्टिविटी नहीं की जा सकती। एक नोटिस लगा दीजिए, जो करेगा उसके ऊपर एफआईआर दर्ज होगी। ये काम एक बार हो जाए अच्छे से तो इस तरीके की हमें तबाहियां देखने को मिले। इसका असली जिम्मेदार कौन है? सरकारें हैं जिम्मेदार। तो ये घटना आपकी लखनऊ में घटी। अब इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। देखिए आज के टाइम पे ना बिजली विभाग की इतनी लापरवाही है कि आप सोच नहीं सकते हैं। कहीं पर कितना लोड चल रहा है पता ही, बस बिल भेजते रहेंगे, एक्स्ट्रा चार्ज लगा के, अधिभार लगा, दुनिया भर का बिल भेजते रहेंगे। यदि ज्यादा लोड कहीं पे चल रहा है, कहीं पे 3 किलोवाट का मान लीजिए ले रखा है और लोड चल रहा है 5 किलोवाट 10 किलोवाट, आप चेंज करिए मीटर, वहां का प्रॉपर मीटर चेंज करिए। आज के टाइम पे ज्यादातर जितनी घटनाएं हो रही हैं आग लगने की, या तो ओवरलोड के कारण हो रही हैं, कहीं एसी फट जा रहा है, कहीं शॉर्ट सर्किट हो जा रही है। आप समझिए ना क्या स्थिति बनी हुई है, बहुत बुरी कंडीशन बन चुकी है। और इस कंडीशन के लिए जिम्मेदार कौन है?
बिजली विभाग किसका है? बिल तो सब भर रहे हैं ना। मत लगाइए ऐसी जगह मीटर, हटा दीजिए, बिजली का कनेक्शन ही मत दीजिए। सरकार को जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी और पूरी तरीके से लेनी पड़ेगी। इतनी गर्मी चल रही है, पूरा उत्तर भारत हीट वेव की लपट में है, अभी तक बारिश हो नहीं रही है। और यह घटना सामान्य घटना नहीं है, इसमें किसी के घरों के चिराग खत्म हो गए, जो दंश मिला। सोचिए, एक परिवार से मैं देख रहा था 4 बच्चे खत्म हो गए। कैसे, मतलब छोटे छोटे बच्चे, 18 साल 19 साल की मासूम जाने, और कोई भी हो। तो ये एक ऐसा हादसा है जिसमें पूरे सिविल सोसाइटी को, गवर्नमेंट को व्यापक तरीके से सोचना होगा और बड़े स्तर पे इस पे काम करना होगा। ठीक है, तो यह शॉर्ट सर्किट हुआ था। ग्राउंड फ्लोर जो इसका था, हर फ्लोर में अलग। और मैं तो कहता हूं, यदि सरकार मानक चेक करने लग गई, मैं आपको सही बता दे रहा हूं, जब ये बिल्डिंगें बनी थी तब कोई मानक वानक चेक करने नहीं आया था, तब करप्शन हुआ था बकायदा। पूरा शहर के शहर बंद हो जाएंगे। एक बिल्डिंग निकल जाए बहुत बड़ी बात है, कहीं 2-4 मॉल बने होंगे, उनमें मानक होंगे, अलग बात है, क्योंकि मानक जितने जटिल है, जितने कठिन है, अरे आप बिना उनके काम ही मत करिए। लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़ हो रहा है हमारे यहाँ पे। और एक और चीज है, एक बायोमेट्रिक गेट। आप देखिए, जितनी भी इससे पहले राव में भी घटना घटी थी, ये जो थंब इंप्रेशन वाले जितने भी सिस्टम है ना, ये जो टेक्नोलॉजी है ना, ये खत्म करने चाहिए। कहीं पर भी आप थंब इंप्रेशन नहीं लगेगा भैया, आप मैनुअल रजिस्टर में होकर आइए। जैसी ही आग लगेगी, बिजली कट जाएगी, पूरा सिस्टम क्रैश हो जाता है ना। दरवाजा ऑटोमेटिक एक बार लॉक हो गया, भागने के सारे रास्ते बंद हो गए। ठीक है, इमरजेंसी एग्जिट नहीं होते हैं। इमरजेंसी एग्जिट हर बिल्डिंग के पास होने चाहिए, है ना। यहां पर जलने से ज्यादा दम घुटने से मृत्यु हुई है। जहरीला धुआं, काला धुआं, कार्बन मोनोऑक्साइड फेफड़ों में भर गई, दम घुटनों से। बहुत सारे बच्चे इतना यहां से छलांग लगा रहे हैं। जान बचाने की जद्दोजहद, जलकर मरना बहुत कठिन चीज है। तो और हमारे यहाँ रेस्क्यू टीमों की बहुत बुरी हालत है। अभी घटना घटी, मैं आपको बता दूं, मेरे घर में भी आग लगी थी। मेरे घर में आग लगी थी और ये बात है 2020 की, 12 जनवरी की बात है, 12 जनवरी 2020 की बात है। और हमने फोन लगाया, कोई नहीं पहुंचा। 20-25 मिनट तक, गैस सिलेंडर से आग लगी थी, 25 मिनट तक कोई नहीं पहुंचा। 25 मिनट छोड़िए, 25 मिनट में तो आग फिर हमने खड़े होकर के खुद बुझाई उसको। बहुत विपरीत, 15 लोग वहां पे ट्रैप्ड हुए थे। ये मेरे गांव की बात है। एक कार्यक्रम प्रोग्राम था और उसमें गैस सिलेंडर में आग लग गई। जो खाना बनाने वाले जितने भी जो वहां पर हलवाई थे, उनकी लापरवाही से घटना घटी। कैसे, मतलब कोई पहुंचता नहीं है टाइम से। फायर ब्रिगेड तो कभी नहीं पहुंचती टाइम से। जब घटना घट जाती है तब चीजें होती हैं। हमारे देश का जो रेस्क्यू ऑपरेशन सिस्टम है या हमारा मेडिकल सिस्टम है, कई मायनों पर बहुत सारी चीजें सही करने की जरूरत है। तो आप अभी इसके पहले दिल्ली वाली चीज से क्या सीखा हमने? जहां आग लग जाएगी, कहीं अस्पताल में आग लग जाएगी तो फिर अस्पताल बंद करें। अस्पताल में भी आग लगी थी, अभी ये लगी थी अस्पताल में, इसमें बिहार में। तो कंडीशन बहुत खराब है और इस खराब स्थिति को जो है ना सही करना पड़ेगा, नहीं तो ऐसे हो नहीं पाएगा। मुख्यमंत्री जी का दौरा हुआ था, इसमें माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी पहुंचे और इन्होंने पूरे मामले को देखा। मुआवजे का भी बात हुआ, लेकिन देखिए कोई भी मुआवजा किसी को वापस नहीं लौटा सकता है, चाहे आप कितना भी पैसा दे दीजिए, कुछ नहीं होगा। ठीक है, यहां पे बस प्रश्न चिन्ह ये है कि ये एनओसी का जो मामला है ना, इसको एक एक बिल्डिंगों में जाएं कर्मचारी, खुद पहुंचे, पहुंच करके दें भाई ये चीजें सही करिए, अन्यथा बिल्डिंग सील है। हर बिल्डिंग सील कर देनी चाहिए इस तरीके से। तो ये जो है एक बहुत बड़ा और बहुत ही गंभीर मामला है जिसको आप सभी को समझने की जरूरत है। और इस तरीके से चीजें चल अभी हुआ है। देखो प्रयागराज में, मैं चूंकि बता दूं, हम तो ऑफलाइन हम नहीं चला रहे हैं अभी। ऑफलाइन का मतलब जो बड़े क्लासरूम होते हैं वहां पर सबसे बड़ी दिक्कत समस्याएं आती हैं। ठीक है, यहाँ पे प्रयागराज में आपका ऑफिस है संस्थान का, ओल्ड कटरा मनमोहन पार्क में ऑफिस है, और वहां पर जो है
इसके अलावा मैं आपको बता दूं, यहाँ पे कई सारे संस्थान अभी सील हुए हैं, कई सारे संस्थान सील हुए हैं इन्हीं बिल्डिंग्स पैरामीटर्स के कारण से। और मैं बच्चों को भी देखो एक चीज़ समझाना चाहता हूँ आप लोगों को, आप लोग भी ऐसी जगहों पे जहाँ पर फायर प्रॉब्लम्स हैं वहाँ पर आप भी मत जाइए। जहाँ पर लग रहा है कि आग लगेगी तो कोई भी त्वरित समाधान नहीं निकलेगा, मत जाइए यहाँ पर। बिजली विभाग वालों से सिर्फ मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो एंट्रेंस गेट है वहाँ पर ये दुनिया भर के मीटर, दुनिया भर की चीज़ें, वही बात, वहीं पे आग लगेगी, वही बाधित हो जाएगा, वहीं समस्याएं पैदा हो जाएंगी। कौन कहाँ जाएगा, कौन कैसे कहाँ भागेगा। तो कंडीशंस खराब इसी कारण से हैं। कहीं पर भी जब बिल्डिंगें बन रही थी तब कोई पैरामीटर्स नहीं थे, पैरामीटर्स थे भी तो उन पैरामीटर्स को कभी फॉलो नहीं कराया गया। कोई अधिकारी आया, रिश्वत और भ्रष्टाचार लेकर के लाखों लोगों की जानों से खेल गया। तो यहां पर बहुत चिंतन और मंथन करने की जरूरत है, ठीक है। ये सामान्य अग्निकांड नहीं है। मैं बस यहां पर ईश्वर से यही कामना करता हूं कि जो पीड़ित परिवार है, ईश्वर उनको शक्ति दे इस विपरीत समय से, कठिन समय से लड़ने के लिए, क्योंकि ये बहुत, इसका कोई भरपाई नहीं है। पूरा आजीवन जिनके लोग जाते हैं ना, वो आजीवन एक तिल तिल करके वो जिंदा लाश ही हो जाते हैं, उनके परिवार के लोग, उसकी रिकवरी नहीं है कुछ भी। इसलिए इसको बहुत गंभीरता से इस मामले को देखने की जरूरत है, ठीक है। सिर्फ एक सामान्य हादसा बना देने से कुछ नहीं होगा कि हादसा हुआ और इसको चले बस खत्म बात। आग की घटनाएं हर साल होती हैं देश में, पूरे गांव के गांव जल जाते हैं, बस्तियां की बस्तियां जल जाती हैं, ठीक है। तो ये जो पूरा का पूरा मामला हुआ है, इस मामले को हमें गंभीरता से देखना पड़ेगा और ईश्वर बस जितने भी पारिवारिक लोग हैं उनको शक्ति दे, पावर दे और आगे इस तरीके की घटनाएं ना दोहराई जाएं, ऐसी हम अपेक्षा करके चल रहे हैं, ऐसा हम सोच करके चल रहे हैं, ठीक है। चलिए।